अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। रघुराम नाम के एक 4 वर्षीय लड़के को आनंद मोहन द्वारा एक मठ में छोड़ दिया जाता है और वादा किया जाता है कि सीता उसकी देखभाल करने के लिए आएगी। आनंद ने राम को वादा किया कि वह भी बदले में सीता का ख्याल रखेगा। वर्षों बाद सीता महालक्ष्मी एक महत्वाकांक्षी और सफल, फिर भी अभिमानी और स्वार्थी व्यवसायी हैं, जो अपने स्वयं के लाभ के लिए लोगों को हेरफेर करते हैं। एक दिन वह एक मॉल बनाने के लिए खरीदी गई जमीन से एक झुग्गी को खाली करने में मदद करने के लिए विधायक बासवराजू से मिलती है। बदले में बसवा सीता से उससे शादी करने के लिए कहता है, हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा है, जिसे वह गिरफ्तार करती है। फिर वह उसे 1 महीने के लिए एक जीवित संबंध में रहने के लिए कहता है, जिससे वह सहमत है और एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। झुग्गी को अपने कर्मचारियों के साथ भूमि और सीता पार्टियों से हटा दिया जाता है, जहां बसवा आता है, लेकिन वह सौदे का सम्मान करने से इनकार कर देती है। उसके व्यवहार से चिढ़ बसवा ने अधिकारियों को रिश्वत देने या डराकर सीता पर व्यापार का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिस पर वह काम कर रही है, और उस आदमी को धमकी दे रही है जिसने उसके व्यवसाय के विकास के लिए 25 करोड़ सीता को तुरंत ऋण चुकाने के लिए। इस समय के दौरान सीता को पता चलता है कि उसके पिता आनंद का निधन हो गया है, इसलिए वह ऋण का भुगतान करने के लिए उसके स्वामित्व वाली संपत्ति की संपत्ति को प्राप्त करने की योजना बना रही है। वकील ने खुलासा किया कि आनंद ने अपने नाम पर केवल एक मंगलसूत्र छोड़ दिया, और वह ये जानकर हैरान है कि संपत्ति को राम नामक एक व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो भूटान में रहता है। उसके दोस्त चक्र और पारूपा के साथ सीता भूटान की यात्रा करती है और राम से मिलती है, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। राम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन दिल में एक बच्चा है और हमेशा उस वादे को याद करता है जो उसने अपने चाचा से किया था कि उसे सीता की देखभाल करनी चाहिए, और वह उसकी देखभाल करेगा। वह हमेशा 2 घड़ियों को पहनता है जिसमें कोई अपने दिल की धड़कन दिखाता है, जो समय के अनुसार सब कुछ चाहता है। सीता ने राम को अपनी संपत्ति वापस देने की धमकी दी, और एक असहाय स्थिति में वह उसे मठ को सूचित किए बिना उसके साथ आने के लिए कहती है। मजेदार घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जहां राम ईमानदार होने की कोशिश करते हैं, जो सीता को परेशान करता है। बसावा द्वारा व्यवस्थित पुलिस सीता को जालसाजी के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह राम, चक्र और रूपा के साथ उनसे बचती रहती है। सीता राम से संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है, ताकि संपत्ति को कानूनी रूप से राम द्वारा स्वीकार किया जाए, और फिर वह उसे अपने नाम पर वापस रखने के लिए कह सके। सीता राम से उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन रूपा ने उसे एक नकली कॉल दिया है, जिसका उपयोग वह एक दृश्य बनाने के लिए करती है जिसे पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राम सीता को बचाने के लिए तुरंत कागजात पर हस्ताक्षर करता है, और वह पैसे निकालने के लिए बैंक में भाग जाती है। रैम को पीछे छोड़ने की योजना बना रही है, हालांकि बैंक सीता के बिना हस्तांतरण को अधिकृत नहीं कर सकता है। ये कानूनी प्रमाण प्रदान करता है कि राम उसका पति है। पुलिस खोजती है और सीता को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन राम उसे फिर से बचाता है। हालांकि वह चक्र और रूपा को परेशान करते हुए
पूरे समय उसके प्रति उदासीन रहती है। बाद में सीता जमानत हासिल करने के लिए राम, चक्र, रूपा और कुछ इलाकों की मदद से अदालत में पहुंचती है। बाद में उसके पिता के दोस्त और परिवार के एक कानूनी सलाहकार ने राम के संबंध को उसके संबंध में प्रकट किया। सीता की अहंकारी मां ने अपने व्यवसाय को शुरू करने में मदद करने के लिए आनंद के लिए अपने गहने देने से इनकार कर दिया। आनंद की बहन, राम की मां, ने तब अपने गहनों की पेशकश की, जिसमें उसके मंगलसूत्र भी शामिल थे। जब राम के माता पिता एक दुर्घटना में मर जाते हैं, तो आनंद राम को अपने घर में लाता है, और इस दौरान उसका व्यवसाय बंद हो जाता है। सीता की मां अपने और अपनी बेटी के लिए भव्य गहने के साथ मनाती हैं, लेकिन आनंद ने कहा कि जब से अपनी बहन के वित्तीय सहायता के कारण व्यवसाय का गठन किया गया था, संपत्ति के अधिकार राम के हैं। आनंद ने खुलासा किया कि सीता राम की पत्नी के रूप में गहने पहन सकती है। ये सीता की मां को नाराज करता है और वह राम को गाली देने लगती है। आनंद को उसकी रक्षा के लिए मठ में छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सुनकर सीता ने राम की मां द्वारा ऋण के रूप में दिए गए गहनों को चुकाने का फैसला किया। इस बीच बसवा के लोग राम पर हमला करते हैं। सीता उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडे से पीटा जाता है। राम सभी गुंडों के साथ लड़ता है, लेकिन बसवा ने उसे गोली मार दी, यह मांग करते हुए कि सीता को राम को बचाने के लिए उसे आत्मसमर्पण करना चाहिए। सीता अंततः बसवा की शर्तों के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन जब उसे रोते हुए देखकर राम उठता है और बसवा के साथ लड़ता है, जो उसे फिर से गोली मारता है। सीता और राम भागने का प्रबंधन करते हैं, और जब वह राम को अस्पताल ले जा रहे हैं, तो वह सीता से अनुरोध करता है कि वह उसे बैंक में ले जाए ताकि वह मरने से पहले संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर कर सके। हालांकि सीता अंत में घोषणा करती है कि उसे उसकी जरूरत है, न कि संपत्ति की। बसवा कार पर हमला करता है और वे दोनों घायल हो गए हैं। मठ में भिक्षु अपने एक शिष्यों को राम को सुरक्षित करने के लिए भेजता है, और वह एम्बुलेंस के साथ समय पर आता है। 2 हफ्ते बाद सीता चेतना प्राप्त करती है और राम को देखने के लिए भागती है। भिक्षु बताता है कि राम दुर्घटना में मर गए हैं और सीता को डांटा है कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। सीता ने मठ को छोड़ दिया, पश्चाताप किया कि वह है जिसने राम को मार दिया था। राम मठ में अपने कमरे में आता है और फिर होश आता है कि सीता उसे देखने के लिए भाग गई है, जैसा कि भिक्षु पड़ा हुआ था। सीता को ये भी होश है कि भिक्षु ने उससे झूठ बोला, क्योंकि मठ में कोई भी हैदराबाद में होने वाली घटनाओं के बारे में पता नहीं है। बाद में वह राम के साथ सामंजस्य बिठाती है और वह उससे शादी करती है। बसावा को उनकी पत्नी ने सीता को बचाते हुए गोली मार दी। फिल्म सीता और राम के साथ समाप्त होती है, जो घर के कागजात को स्लम के लोगों को वापस वितरित करती है।